हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली पूरा ढूंढने के बाद आपके लिए मैं फाइनल वायरल पेपर लेकर आ ही गया, जो 27 फरवरी को आपको कल के दिन एग्जाम होने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सेम टू सेम आपको इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ कोड भी 802 DE है और ये 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 100 में 95 प्लस मार्क्स करके आएंगे, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूं और क्वेश्चन क्या है देख लूं और आपको सोल्यूशन करा दूं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए खंड अ में आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु क्या है, तो हमारी आंख अनंत बिंदु तक तो देख सकती है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा अनंत बिंदु तक। लेकिन निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु तो अनंत पर, ठीक है। तो याद रखिएगा अनंत पर, यानी ऑप्शन डी दूर बिंदु पूछ रहा है। सेकंड है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध आर है, तो आर बटा आर का अनुपात क्या होगा। देखिए आर डैश यहाँ पे होगा, आर डैश बटा आर का अनुपात पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है। आर डैश बटा आर का अनुपात 1/16 इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आर बटा आर डैश पूछता तो फिर 16 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो आर डैश बटा आर पूछ रहा है तो 1/16 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा आर डैश बटा आर, ये डैश लिखना भूल गया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/16 इसका सही आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके लगा दीजिएगा इसका, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। और आर बटा आर डैश पूछे तो फिर 16 हो जाएगा, लेकिन आर डैश बटा आर पूछे तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए, ये कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे पूछ कह रहे प्रतिबिंब पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/u के जगह 1/u का वैल्यू रख देंगे, 1/v निकालना है और 1/f के जगह 1/f का वैल्यू निकाल देंगे, रख देंगे और फाइनली हमारा निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पर निकाल लेना इसको, ठीक है। 10 सेंटीमीटर निकलेगा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होता है, तो याद रखिएगा बैगनी रंग में होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में और सबसे कम विचलन पूछे तो लाल रंग में होता है, ठीक है। सबसे कम लाल रंग में और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में, ठीक है। तो दोनों याद रखना, दोनों में से कोई भी एक पूछ देगा, आप आसानी से कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो बैगनी रंग में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित में रूपांतरण होता है, विद्युत जनित में रूपांतरण होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके कमेंट बॉक्स में आपको पता हो तो बताइए, ठीक है। विद्युत जनित में रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश पूछ रहा है तो यानी आई, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई ए यहाँ पे, तो यहाँ पे समय का वैल्यू रख देंगे और एम्पियर का वैल्यू रख देंगे, यानी 2 2 जा 4, 2 2 4, यानी 4 कूलम इसका हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम टी का वैल्यू 2 और एम्पियर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 हो गया, तो 2 2 4 कूलम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आवेश की फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है और दोनों माध्यम एक ही हो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपखंड ख, यानी यहां से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है।
कि Fe2+O3+2Al और ये बनता है Al2O3+2Fe दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है। संयोजन होगा कि द्वि विस्थापन होगा कि वियोजन होगा कि विस्थापन होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो Fe को यहाँ पे ये जाकर Fe को बाहर कर दे रहा है और Al के साथ मिल जा रहा है, यानी मजबूत को बाहर कर दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन से जाकर ये मिल जाता है, Fe को बाहर कर देता है यानी विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन का मतलब हटाना, यानी Fe को हटा दे रहा है, ठीक है, तो ये विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है, तो सीसा हो जाएगा इसका सही आंसर। उष्मा का कुचालक कौन है, पारा भी चालक है, सोडियम भी है, लोहा भी है, तो इसका सही आंसर सीसा हो जाएगा। सीसा उष्मा का कुचालक है, ठीक है, इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होता, उसे कुचालक कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर है, निम्न में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित होता है। देखिए कीटोनी समूह कौन सा होता है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और सी मिला हो यानी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सा है ऐसा, तो सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन दिया गया आपके सामने, सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर है, क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु कौन है इसमें, तो देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा क्षारीय धातु कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, LiNa और K, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 ये बनाता है BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया, निरात्मक अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पे देखो ठोस बन रहा है, तो यदि ठोस बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेप का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, तो कौन सा नीचे बैठेगा, जो ठोस होगा। ठोस क्योंकि भारी होता है, जैसे एक पानी में बालू को डाला जाए तो बालू बैठ जाएगा, यानी बालू अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है। तो जो ठोस रहेगा, तो याद करके इसे आंख बंद करके मार देना, अवक्षेप, यानी ठोस बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 से कम कौन सा है, तो 6, तो यानी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 6, ठीक है। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, और बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में एक तंत्र एक भाग है, मनुष्य में एक तंत्र एक भाग है जो संबंधित है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रिक एक तंत्र है, यहाँ होगा तंत्र के जगह ब्रिक, एक की जगह ब्रिक होगा। ब्रिक किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। ब्रिक किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इनमें से सही हो जाएगा, ठीक है। स्वपोषी यानी पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में माना जाता है, तो एटीपी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का घर होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चारों ऑप्शन आपके सामने है, चार्ल्स डार्विन पे आप मारिएगा, यानी जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है बनाने का, ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 18 नंबर है, पदार्थों में जाइलम का क्या कार्य होता है। देखिए पदार्थ लिखा है यहाँ पे, पादप होगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। पादपों में, पादप माने पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य है, तो जल का संवहन, यानी जल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना जाइलम का काम होता है। अगर फ्लोएम आता है कि पौधों में फ्लोएम का क्या काम होता है, तो खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। चलिए 19 है, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है, तो याद रखिएगा RR, याद रखना ऑप्शन डी RR हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो श्वसन में, याद रखिएगा, श्वसन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आप देख लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे और नेक्स्ट वीडियो का आप लाभ उठा सके।